जैसे गोला तोपे का साफ करे मैदान, साफ करे मैदान। नमस्कार, मैं राम निवास प्रस्तुत है शंकर भगवान की कथा का दूसरा भाग। आज इसमें पूरा ब्रह्म ज्ञान सुनाया जाएगा। ब्रह्म ज्ञान क्या, इस लोक को सुधार के हर लोक को सुधार दे और आवागमन के चक्कर से जीव को मुक्त कर दे। ये ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या है। अमरापुर में वास करा दे। कोई तत्वदर्शी गुरु या ब्रह्म ज्ञान का जानने वाला या ब्रह्म विद्या का बेटा हमें कोई ऐसा उपदेश, ऐसा कोई मंत्र या ऐसा कोई ज्ञान दे दे जिससे हम यानी ये जीव 84 लाख योनियों के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए। अमरापुर की इस विद्या के तो जानने वाले संत हैं, इसका प्रचार किया करते हैं। सबसे बड़े प्रवक्ता आशुतोष भगवान शिव ही हैं। इस कथा को सबसे पहले माता पार्वती को सुनाया गया था, क्योंकि देवताओं ने उपाय किया था कि एक अच्छा कलयुग में ज्ञान का प्रचार करने वाला, ये तो पुराणों को आगे बढ़ाने वाला एक मुनि पैदा करना था। तो मुनि कौन? सुखदेव मुनि ऐसे पैदा होते हैं और शक्ति को मर करके ऐसे दुष्टों का नाश करवाना था। ये अमर कथा है। पत्थर के भी टुकड़े कर दे ऐसी सीख वीरानी हो, वो घर ना कदे बसा करे जिस घर में खेचा पानी हो। पत्थर के भी टुकड़े कर दिया ऐसी सीख वीरानी हो। पत्थर के भी टुकड़े कर दे ऐसी सीख वीरानी हो, वो घर ना कदे बसा करे इस घर में खेचा पानी हो। पंडित नंदलाल जी पत्थरवाड़ी के शब्दों में इस कथा का मैं शुभारंभ कर रहा हूँ, क्योंकि पंडित नंदलाल जी की जो कविता है लोक कविता के क्षेत्र में उच्च कोटि की मानी जाती है। तो बड़ा सुंदर वर्णन पंडित जी ने दिया है। पत्थर के भी टुकड़े कर दे ऐसी सीख वीरानी हो, वो घर ना कदे बसा करे जिस घर में खेचा ताई हो। पत्थर के भी टुकड़े कर दे ऐसी सीख वीरानी हो। आज श्रावण का प्रथम सोमवार है, तो भोलेनाथ को समर्पित ये कथा आगे बढ़ाते हैं। लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े फसाद इसलिए नहीं होते कि उनमें कोई प्रेम की कमी है। लड़ाई झगड़े फसाद इसलिए होते हैं कि हमारी उन्नति से प्रगति से
और सुखी रहने के तरीके से जो लोग जलते भुनते हैं, जो हमसे रिश्ता करते हैं, वो कोई ऐसी शिक्षा दे के चले जाते हैं इससे पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है, समझदारी की कमी हो जाती है, स्वार्थता हावी हो जाती है और उस सदस्य गलतफहमी में ही एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं। और वो इस तरह के जो लोग होते हैं वो घर के जो समझदार आदमी होते हैं उनके अनुपस्थिति में ही नाकाम करते हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, अपने दुख से दुखी नहीं है और के सुख से परेशान। वैसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इस तरह का काम किया करते हैं, तो अपना कल्याण करते, न औरों को भगवत भक्ति में लगने देते और मोह माया जाल में फंसा रखते हैं। पंडित नंदलाल जी ने इसको बिरानी सी कहा है। तो इसी तरह एक दिन नारद देवताओं के कहने से कैलाश पर्वत में चले जाते हैं। वहाँ भोलेनाथ उस समय मौजूद नहीं थे। नारद जी को अच्छा मौका मिल गया आज प्रायश्चित देने का। एक समय कैलाशपुरी में नारद चल के वो आ गया था। शिव शंकर कहीं गए हुए थे, चौखा मौका पा गया था। चल सुता ने वो पास बैठा के नू समझाने लगा था। अमर कथा तेरे याद नहीं नू एक फर्क गिरा था। वीर मर्द में फर्क पड़े जब वीर मर्द में फूट पड़े उस कर्म धुमाई हो। वो कर कदे ना बस सकता घर में खेचा पानी हो। पत्थर के भी टुकड़े कर दे ऐसी सीख वीरानी हो। वो घर मुश्किल बसा करे जिस घर में खेचा पानी हो। एक समय कैलाशपुरी में नारद चल के आ गया था। शिव शंकर कहीं गए हुए थे, बढ़िया ही मौका आ गया था। शैल सुता ने पास बैठा के नारद जी समझाने लग गया था। अमर कथा तेरे याद नहीं न्यू कह के फर्क गिरा गया था। भगवान भोलेनाथ की अनुपस्थिति में जाकर के नारद माता गौरा को प्रणाम करते हैं कि हे माते आपको नमस्कार है। भगवान आशुतोष भोलेनाथ कहाँ गए हुए हैं। माता गौरा ने उत्तर दिया कि हे देव ऋषि नारद, भोलेनाथ तो भक्तों के, संतों के, ऋषियों के कीर्तन में, कथा में और भजनों में जाया करते हैं और वो वहाँ पर तरह तरह की मंगलकारी, कल्याणकारी, मन को मंत्र मुक्त कर देने वाली तरह तरह की कथाएं सुनाया करते हैं। तो भोलेनाथ कथा सुनाने के लिए गए हैं। नारद बोला हे माता, भोलेनाथ खाली बाहरी कथा सुनाते हैं या आपको भी कथा सुनाया करते हैं। गौरा बोली ऐसी कोई बात नहीं है भोलेनाथ, मुझे भी
अच्छी अच्छी रोचक कथाएं सुनाया करते हैं। बोले माता फिर तो आपने अमर कथा जरूर सुनी होगी। तो माता गौरा बोली नहीं नारद, अमर कथा मैंने नहीं सुनी। तो माता इस कथा का बड़ा माध्यम है, ये जीव को आवागमन से मुक्त कर देती है। इसको जरूर सुनना भोलेनाथ से, क्योंकि ये कथा सुनने के बाद आप अमर हो जाएंगी। भोलेनाथ अमर हैं, लेकिन आप जन्मती और मरती रहती हैं। तो गोरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोली नारद मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं जन्मती और मरती हूँ, मैं तो भोलेनाथ की अर्धांगिनी हूँ। तो नारद ने कहा कि हे माते, आप भोलेनाथ से ये पूछना कि आपके गले में जो 108 मुंडों की माला है ये किसकी है, और अमर कथा जरूर सुनना। इतना बोल के नारद नारायण नारायण करते हुए गमन कर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में भोलेनाथ अपने घर में प्रवेश करते हैं। आते ही गौरा ने बोला, हे भोलेनाथ, आज बड़ा विलंब कर दिया। भोलेनाथ कहने लगे कि गौरा, कभी कभी कथाएं इतनी रोचक और इतनी भाव विभोर करने वाली हो जाती हैं कि कथा लंबी हो जाया करती हैं। आज कुछ ऐसा ही हो गया। और कभी कभी भक्तों के भक्ति भाव को देखते हुए और सुनने के तरीके को देखते हुए कथाएं कहना पड़ता रहता है, इसलिए भी कथाएं लंबी हो जाती हैं। बोली हे भोलेनाथ, मुझे भी आज घर में अमर कथा सुननी है, और आप ये बताइए आपके गले में जो 108 मुंडों की माला है किसकी है। भोलेनाथ ने बताया कि ये गोरा घर में नारद आया था क्या। तो माता सती ने बताया, माता भगवती ने बताया कि हाँ, नारद जी आए थे। बोला ठीक है गौरा, आपको एक कथा में समय आने पर जरूर सुनाऊंगा। कुछ दिनों के बाद में भोलेनाथ माता सती को कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं और काशीपुरी में एक जगह के बैठ जाते हैं। भगवान भोलेनाथ जहाँ बैठ जाते हैं वहीं काशी बन जाती है, ज्ञान की नगरी बन जाती है। सत्संग भजन की कीर्तन का तीर्थ बन जाता है। भोलेनाथ ने अपनी मृगशाला बसाई। मृगशाला बिछाने के बाद में उसमें बैठ जाते हैं। उधर एक तोते के बच्चे ने तोते के जोड़े ने वहाँ अंडा दे रखा था। वो अंडा परिपक्व अवस्था में आ गया था। कुछ ही देर में उसमें से बच्चा निकलने वाला था। भोलेनाथ वहीं पे मृगशाला बिछा देते हैं और वो अंडा भगवान के चरणों की तरफ उपस्थित रहता है। भगवान ज्ञानी शरण में आ गया। भगवान जोरदार डमरू बजाते हैं। डमरू की आवाज़ सुन करके वहाँ के पशु पक्षी जीव जंतु थे वो सभी वहाँ से गमन कर जाते हैं। जीव जंतु के प्रस्थान करने के बाद में भोलेनाथ को आशंका थी कि कहीं अनाधिकारी जीव यहाँ न बच जाए। तो कथा को सुन के बाद में पूरी प्रकृति और सृष्टि के लिए ही, धरती के जीवों के लिए, इन लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाए। क्योंकि भोलेनाथ ने ऐसे वरदान कई बार दे दिए थे, जैसे रावण को, भस्मासुर को, अन्य कई राक्षसों को। क्योंकि भोलेनाथ इतने भोले हैं कि थोड़ी ही भक्ति से, सरल तरीके की भक्ति से प्रसन्न हो जाया करते हैं।
अपने गण को बुलाया। गण का नाम काल अग्निगण। वो काल अग्निगण भोलेनाथ को बोलता है, भोलेनाथ आज्ञा करिए। भोलेनाथ बोलते हैं इस जगह पर आके, इस जगह पे जाके नज़र मारो जहाँ कथा स्थल है, तो जीव जंतु ना हो। तो चेतावनी दे करके यहाँ से जाने के लिए कहना, फिर भी नहीं जाता है तो अपनी काल अग्नि से उसको भस्म कर देना। काल अग्नि ने आकर के भोलेनाथ को निवेदन किया कि हे भोलेनाथ, अब यहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं है, लेकिन वो तोते का अंडा बच गया, क्योंकि वो जीव जंतु की श्रेणी में नहीं आता था, तो बच्चा नहीं बन जाता। दूसरा, भगवान भोलेनाथ के चरणों में था, यानी शरण में था वो। कुछ देवताओं की उस पर कृपा थी, क्योंकि उनको एक अगला कथावाचक, ज्ञान का प्रचारक और वेद पुराणों का प्रवक्ता तैयार करना था। तो बाद में सुखदेव मुनि कैसे पैदा होते हैं? माता पार्वती शिष्य भाव से जगत गुरु भोलेनाथ के सामने बैठ जाती हैं और भोलेनाथ ध्यानस्थ होके अपनी आंखें बंद करके माता गौरा को अमर कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि गौरा बात में हुकारेगा और युद्ध में नंगारेगा बड़ा महत्व है, इसलिए मैं कथा कहता हूँ तो बीच बीच में हुकारा देती रहना। माता बोलती ठीक है महाराज, मैं हुकारा दूंगी। भोलेनाथ कथा सुनाना शुरू करते हैं। माता गौरा कथा सुनना शुरू करती है और वो कथा सुनते सुनते तोते का बच्चा भी पैदा हो जाता है। माता गौरा को नींद आ जाती है और तोते का बच्चा कथा सुनते सुनते माता गौरा की जगह हुंकारा देना शुरू कर देता है। तो कैसे? अमरनाथ में अमर कथा जब कहने लगे, वो अमरनाथ में अमर कथा जब सुनने लगी वह पार्वती, उत्तराखंड में लगा के आसन बैठ गए थे कैलाशपति। अमरनाथ में अमर कथा जब सुनने लगी वह पार्वती, उत्तराखंड में लगा के आसन बैठ गए थे कैलाशपति। अमरनाथ में अमर कथा जब सुनने लगी वह पार्वती। अविनाशी कैलाशी काशी उत्तराखंड में बसा गई, बैठ गुफा में गोरा गोवा अमर कथा जब सुना गई। अमृतवाणी सुन गोरा के नैन में निंदेरा फंसा गई। कहीं कथा फिर पोते के बच्चे ने सुन सुन मन में वो जचा लगी। सुआ सुने तवा गोरा सोती ऐसे अवसर गमा गई। सुआ सुने क्योंकि कहते हैं कथा कीर्तन भजन सत्संग ये जब तक नहीं मिलता, जब तक ईश्वर की कृपा ना हो या गुरु का आशीर्वाद ना हो। उस दिन गोरा पर ईश्वर की कृपा नहीं थी, उस पोते में ईश्वर की कृपा थी,
ये पार ब्रह्म का ही खेल था। मुझे पार ब्रह्म का खेल हुआ, क्योंकि तोते की दिवा बड़ी रती। उत्तराखंड में लगा के आसन बैठ गए कैलाशपति। अमरनाथ में वो अमर कथा जब सुनने लगी कि वो पार्वती। कहते कि कथा कहते कहते अधाव्यास हैं, वो बीच में जयकारा लगाते हैं और कथा समाप्त होने पे एक जोरदार जयकारा लगाते हैं। जब कथा समाप्त हुई, भोलेनाथ ने जयकारा लगाया तो गोरा की नींद खुली और गोरा को पूछा, ये पार्वती कथा कैसी लगी? वही कथा जब पूरी शिव ने गोरा को था बुलवाया, कि गौर जा शिव जी से मन नाथ सुन पाया। फिर शिव जी ने पाँव उतारा, किसने हूँ काया। और तीसरा कोणिया पर शिव जी करके आया। बढ़िया क्रोधी शिव शंकर को और त्रिशूल उठाया। उसी वक्त वो होता भी वहाँ से उड़ कर आया। माता गौरा ने कहा, ये भोलेनाथ मैंने कुछ नहीं सुना। तो भोलेनाथ बोलते हैं कि तीसरा कौन था? तो गारा दे रहा था। भोलेनाथ ने इधर उधर नज़र घुमाई तो भोलेनाथ की नज़र उस पोते के बच्चे पे पड़ी, जो हाथ जोड़ के इस भाव में भोलेनाथ की तरफ मुद्रा करके बैठा था। भोलेनाथ त्रिशूल उठा लेते हैं। पोते को बच्चे को पता लगा कि भोलेनाथ मेरे को ही क्रूर दृष्टि से देख रहे हैं, तो वो दौड़ना शुरू कर देता है पीछे भोलेनाथ, आगे वो तोता। लेकिन जाते जाते कह गया, ये भोलेनाथ मेरी मति सुमति हो गई है और मैंने कथा सुन ली है, मैं अमर हो गया हूँ और मुझे तत्व का ज्ञान हो गया है। अमरापुर की विद्या का ज्ञान हो गया है, ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो गया है, ब्रह्म ज्ञान है वो मैंने सुन लिया है। कोई फ़ायदा नहीं दौड़ने से। लेकिन तोते के बच्चे को भय, क्योंकि भगवान भोलेनाथ साक्षात काल हैं। काल भी क्या, महाकाल हैं, कुछ भी हो सकता है। वो दौड़ना शुरू कर देता है। दौड़ के तोता, दौड़ के तोता, दौड़े शिव पीछे वो तोता, निकल गया कर सुमत मती। उत्तराखंड में लगा के आसन बैठ गई जी कैलाशपति। अमरनाथ में अमर कथा जब सुनने लगी माँ पार्वती। उत्तराखंड में लगा के आसन बैठ गई कैलाशपति। वो तो होता तीन लोग में उड़ता उड़ता कई जगह शरण मांगता है, लेकिन उसको कहीं भी शरण नहीं मिलती। क्यों? भगवान तीन लोग के मालिक हैं। जो शिवद्रोही हो, ऐसी चीज जिस पर कुपित हो, तो शरण कौन देगा? अब एक हमारे कथावाचक या विद्वान लोग बताया करते हैं, भोलेनाथ उस पोते को मारने के लिए नहीं दौड़े,
इसलिए दौड़े कि कोई अनाधिकारी हो, वो गधा अनाधिकार बिना अनुमति के सुन ले तो दुरुपयोग ना कर दे। इस तोते को मैं ला करके सही जगह पहुंचा दूं जहां ये सत्संग करके ज्ञानवान होकर के आगे इस ज्ञान को बढ़ाए। जो मैंने इसको सुना है बेशक से इसने बिना अनुमति के सुना है। इन लाप में उड़ा वो तोता, कहीं मिला नहीं ठिकाना। उड़ते उड़ते तोता मन में बहुत घना था वो घबराना। पतिव्रता थी खड़ी हुई, उसको उसने पहचाना। दौड़ते दौड़ते तोते को अच्छे भोलेनाथ हैं। रास्ते में देव ऋषि नारद मिलते हैं। खुदा देव ऋषि नारद को प्रणाम करता है। देव ऋषि पूछते हैं तोता ये सुख, मतलब संस्कृत में तोते को सुख बोलते हैं। आप सुख घबराए हुए दौड़े जा रहे हैं। उसने बताया कि भोलेनाथ मेरा जीवन ख़त्म करना चाहते हैं, मुझे कोई बचने को उपाय बताइए। आप तो देव ऋषि हैं, जगत में घूम घूम के ज्ञान बांटने वाले हैं, तत्व ज्ञान के वेता हैं। देव ऋषि नारद बताते हैं तो देखो कुछ दूरी पर व्यास मुनि की, महर्षि व्यास जी की पत्नी खड़ी हुई हैं और वो प्रमादवश जमाई यानी वासी ले रही हैं। मुँह खोलते ही उसके मुख के द्वारा उसके पेट में प्रवेश कर जाना इस सती का सती न प्रबल है। वहाँ भोलेनाथ भी कुछ नहीं करेंगे और तेरी जीवन रक्षा हो जाएगी। पतिव्रता थी खड़ी हुई, उसको उसने पहचाना। दौड़ के तोता जाए वहाँ पर, उसके मुख में समाना। वहाँ किसी का जोर चले ना, तो कर हो उसका पाना। भोलेनाथ रुक गए कि तोता सही जगह चला गया। तो मैं चाहता था क्योंकि वेदव्यास जी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के प्रवक्ता हैं, रचयिता हैं, वक्ता हैं। ये तोता सही जगह पहुंच गया, उसको आशीर्वाद देते हैं भोलेनाथ। पीछे दौड़े वहीं हुए सुखदेव, फिर शिव जी ने वरदान दिया। कहा ये है बड़ा शाना, शिव जी ने वरदान दे दिया। ये है बड़ा शाना। वही हुए सुखदेव व्यास के पुत्र, बड़े प्रगति उत्तराखंड में लगा के आसन बैठ गए जी कैलाशपति। अमरनाथ में अमर कथा जब सुनने लगी वा पार्वती, उत्तराखंड में लगा के आसन बैठ गई वा पार्वती। वो बैठ गए जी कैलाश। और अंत में इस कथा का माध्यम बताते हैं। ये कथा यहीं समाप्त होती है। अमर कथा का बड़ा है माध्यम, इसको जो सुनने जावे। श्रवण करके होए अमर, आवागमन कभी ना आवे। 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राण सभी इसमें। इसको अच्छा गुरु मिल जाए, तत्व ज्ञान की शिक्षा दे दे,
उसको 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जानने की जरूरत नहीं। ज्ञान मूलम, गुरु की कृपा, मोक्ष मूलम, गुरुपदम, ये श्लोक आपने सुना होगा कि मंत्र गुरु वाक्य ही होता है। वो उसका बड़ा माध्यम बता गया। अमर कथा सुखदेव मुनि सदा अपने मुख से गावे, वह पंडित विद्वान कही जो कथा अपने घर करवावे। वो पंडित विद्वान बनी जो कथा अपने घर करवावे। और दूसरा बोल फेरे कभी ना उसके मन को भावे। जो आदमी उससे ज्ञान ले लेता है वो कभी दूसरा सत्संग भजन कीर्तन कथा नहीं सुनता है, खाली तत्व ज्ञान का ही सत्संग करता है। उस दिन शिव ने कथा कही थी, कौन बार थे कौन हथी। कैलासा में बैठ गए लगा आसन सजनों कैलाशपति। अमरनाथ में अमर कथा जब सुनने लगी वो पार्वती। उत्तराखंड में लगा के आसन बैठ गए जी कैलाशपति। भगवान भोलेनाथ इस तरह कथा पूरी करते हैं। उधर वो तोता वो सुख व्यास मुनि की पत्नी के पेट में है। भोलेनाथ देवताओं को भेजते हैं कि देखो बाहर आए कि नहीं आए, मैं जाऊंगा तो आएगा नहीं मेरे वैसे से। देवता जा करके विनती करते हैं कि महामुनि आपको तो हमारी कथा सुनने के कारण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण तरह तरह का ज्ञान है। अब बाहर आइए और व्यास जी के ज्ञान को आगे बढ़ाइए। देवताओं की स्तुति करने के बाद तो मुनि बोलता है कि संसार को मेरे माता पिता को निर्मोही कर दो, क्योंकि मैं अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहता हूँ और मैं जाके तपस्या करके गुरु धारण करूँगा। बिना गुरु की कृपा नहीं है, कल्याण नहीं है, और इंसान को गुरु धारण करना चाहिए। विष्णु भगवान उस समय उसके माता पिता को निर्मोही कर देते हैं। तो देव मुनि बाहर आते हैं, अपने माता पिता और देवताओं को प्रणाम करके तुरंत चल देते हैं और गुरु की तलाश और ज्ञान की तलाश में वन वन ऋषि मुनि के आश्रमों में तरह तरह के तीर्थों में भ्रमण करते हैं। लेकिन सुखदेव मुनि को कोई अच्छा गुरु नहीं मिला, तो वापस अपने पिता व्यास जी के पास आ जाते हैं। बोलते कि पिताश्री, मुझे तो तत्व ज्ञान वाला गुरु नहीं मिला है, तो कृपा करके आप मुझे कोई अच्छा गुरु बताइए। तो सुखदेव मुनि उनके जो पिताश्री व्यास जी हैं वो महाराजा दशरथ के पास ले जाते हैं। दशरथ उस समय के बहुत बड़े तत्वज्ञानी थे। हो गया अष्टावकर, उन्होंने ज्ञान की चर्चा करने के कारण संसार में उसके तत्व ज्ञान की बड़ी चर्चा थी। और राजा दशरथ मिथिलापुरी के नरेश थे, लेकिन राजा की तरह नहीं रहते थे। वो अपने राजमहल में एक कुटिया में रहते थे और जमीन पर शयन करते थे। तो उनके पास जाने के बाद में सुखदेव मुनि को संतुष्टि हो गई, ये मेरे गुरु हैं। उनसे गुरु ज्ञान लेकर के वापस अपने पिता व्यास जी के पास आते हैं और उनके ज्ञान और शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। क्योंकि बताया जाता है
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसके अंदर खाली पुराणों की चर्चा, क्योंकि लोग वेद शास्त्र को नहीं समझ पाते, बड़ा गूढ़ और गहरा अध्ययन है वो। तो व्यास जी, भगवान शंकर व्यास के बाद में सुखदेव मुनि बहुत बड़े प्रवक्ता हुए। यही कारण था नारद को जा करके वहाँ शिव जी से अमर कथा कहलवा करके, माता गौरव को अमर करके, शक्ति के रूप में प्रकट करके, देवी के रूप में प्रकट करके अष्टभुजी माता के द्वारा देवताओं की विनती पे दुष्ट राक्षसों का संहार कराना था। और ये ज्ञान का पुंज भोलेनाथ के द्वारा ये सुखदेव मुनि में आ गया था। उसकी पुष्टि और संवर्धन करना था। तो बताया जाता है कि आदमी कितने बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा पढ़ लिख ले, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है तो उसका जीना बेकार है। गुरु धारण करना चाहिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। पंडित नंदलाल जी ने इसको बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। मैं वापस पंडित नंदलाल जी के शब्दों में आता हूँ। उसने बताया रावण 10 कंदर है, पुलस ऋषि के पौत्र है और विश्वेश्वरवा ऋषि के पुत्र थे और गांड विद्वान 4 वेदों को जानने वाले थे, लेकिन उनको तत्व ज्ञान नहीं था। तो माता सीता वह दही का हरण कर लेते हैं, अंत में उनका नाश होता है, क्योंकि उनको भी पढ़ाई शिक्षा लग गई थी। इसने उनकी बहन शूर्पणखा ने गलत शिक्षा दे करके माता वह दही का हरण करवा दिया था। वो गढ़ लंका अंदर 10 कंदर, तेज अनल समेत गया था। धनुष मनुज दिगपाल हाल गे, वैसे भानु छिप गया था। जनकपुरी में बुरी बनी, वो धरण धनुष थे, बोला धनुष धरण थे छिप गया था। जनकपुरी में बुरी बनी, शिव धनुष रण के छिप गया था। क्यों? वो धनुष इतना भारी नहीं था, रावण बहुत बड़ा बली था। अभी देवताओं को उसने कैद कर लिया था। मनुज धनुष दिक्पाल हाल गए, यहाँ तक सूर्य भी उसके वैसे छिपे हो रहते थे। लेकिन रावण का अहंकार इतना ज़्यादा था, जितना अहंकार हो उतना ज़्यादा ही वो धनुष भारी हो जाता था। जमीन को चिपक गया जैसा मालूम होता था उसको। जनकपुरी में बुरी बनी, शिव धनुष धरण के छिप गया था। सीता हरण कर्ण के पीछे युद्ध, रामचंद्र से वो निप गया था। शूर्पणखा की रक्षा खो गई, शूर्पणखा की माँ शिक्षा खो गई। हो गई कुण बाधानी हो, वो कर मुश्किल बसा करे, जहाँ हरदम खेचा थानी हो। पत्थर के भी टुकड़े कर दे, ऐसी सीख पिरानी हो। वो घर ना तत्व बसा कर, इस घर में खेचा थानी हो। वो घर ना तत्व बसा कर, जिस घर में खेचा थानी हो। ये उदाहरण था कि कितना बड़ा विद्वान हो, इन तत्व ज्ञान के बिना मोहमाया के जाल में संसार में फंसा रहता है। दूसरा
कोई कितना भी बड़ा बली हो, बाली से बड़ा कोई बली नहीं था, क्योंकि उसको वरदान था जो भी कोई लड़ेगा उसका आधा बल उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन तत्व ज्ञान नहीं होने के कारण वो भी संसार में ऐसे काम कर देता है। भगवान राम ने कुछ काम कर दिया था। इस कंधा में बाली और सुग्री सगे भाई, देखो बलबूती में निपुण होया बट बाली बलदाई, देखो काट दिया सुग्रीव सदन से वो पपी अन्यायी, देखो ऋषि मुख पर्वत पे मिल गए उसको थे रघुराई, देखो एक बाण में प्राण काट लिया अंग तक ना पाई हो, एक बाण में प्राण काट लिया मांगा तक ना पानी हो, वो घर ना कदे बसा करे जिसे घर में फैंका पानी हो। एक बाण में प्राण खो दिया ना मांगा तक वो पानी हो, वो घर मुश्किल बसा करे जिसे घर में फैंका पानी हो। अंत में पंडित नंदलाल जी ने भजन का तोड़ कर दिया। ऐसे आग ईशान निर्भाग बाग में रहा नहीं जाता, नीच बीच भक्ति का रस आया नहीं जाता, अज्ञानी नर से वेद वेद का लया नहीं जाता। ये भजन सत्संग कीर्तन उन्हीं को मिलता है इस पर भगवान की कृपा होती है। ईश्वर और गुरु की कृपा नहीं हो ऐसे दुष्टों को कभी संसार में शांति नहीं मिलती, अवगन के चक्कर फंसे रहते हैं और कभी वो गुरु ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं। और क्या बता दिया। और यहाँ पे चुगलखोर दुष्ट आदमी ऐसे आदमी को और जगत जंजाल में फंसाए रखते हैं। आग ईशा निर्बाग बाग में रहा नहीं जाता, बीच बीच भक्ति का रसियो सहा नहीं जाता। अज्ञानी नर वेद वेदिका लया नहीं जाता, नंदलाल हाल दुष्टों का सजनों आया नहीं जाता। चुगलखोर चुगली कर जाके उसका आनी जानी हो, वो घर ना कदे बसा करेगा हरदम खेचा पानी हो। पत्थर के भी टुकड़े कर दे ऐसी सीख गिरानी हो, वो घर ना कदे बसा करेगा हरदम खेचा। और वो सोचते हैं कि भजन कीर्तन में जाए, लेकिन जा नहीं पाते हैं। ऐसे इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं।
इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं। वही सत्संग में आते हैं जिन्हें भगवान बुलाते हैं, जिन्हें भगवान बुलाते हैं। और ज्ञानी है ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञानी एक ज्ञान। वो जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान, साफ करे मैदान। तो ये था भगवान शंकर का विवाह का जो कथा है उसका दूसरा भाग। ये कथा इसलिए सुनाई गई कि शिव जी का जो विवाह गायन की जो कथा है उसका माध्यम बहुत बड़ा है। यदि जो ज्ञान कोई गुरु से नहीं मिले या आदमी मोह माया जाल में फंसा हो और इस शिव जी की विवाह कथा सुन ले, उसका घाटा कभी ना आवेगा, शिव जी नफा बढ़ावेगा। गावे सो गंगा में तिरिए, सुनिए वो वैकुंठ तिरे। पहले का मतलब भगवान की कथा का बड़ा महत्व है, इसे भी मुक्ति हो सकती है। तो अब शिव जी की कथा का माध्यम और अमर कथा यहीं समाप्त करते हैं। भगवान शिव जी कथा का तीसरा भाग सुनाया जाएगा। उसमें सती प्रसंग, जिसमें सती को संदेह होना, भगवान राम की परीक्षा लेना, शिव जी द्वारा सती का मानसिक त्याग करना और सती का उसके पिता के यज्ञ में जाकर के सम्मानित होने के बाद में जो अग्नि द्वारा अपना शरीर भस्म करना। तो उसके बाद में नंदी द्वारा भगवान शिव के सामने कलयुग का वर्णन बताना, भोलेनाथ के सामने सती का प्रकट होना, सती को फिर भस्म करना और सती को राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लेने के लिए बताना। ये भगवान की कथा के तीसरे भाग में सुनाया जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। आज सावन का प्रथम सोमवार है। अब भगवान शंकर की पूजा करने हम लोग मंदिर में जा रहे हैं और ये कथा बहुत पुरानी है। हमारे नाथ समाज में ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अभी इसके सुनने वाले श्रोता और गाने वाले विद्वान भी कम रह गए हैं। ये लुप्त प्राय होने वाली है। इसको पहले मेरे मामा श्री गाया करते थे, मेरे पिताजी गाया करते थे, मेरे बड़े भाई इनको गाया करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका संरक्षण हो। लंबी कथा है, इसके सुनने वाले इतने रोचक लोग नहीं होंगे या रुचि लेने वाले लोग नहीं होंगे, लेकिन ये बची रहे, इसलिए मैं इसको डिजिटल, इस पुरानी हमारी जो संस्कृति के द्वारा जो लोक कथाएँ हैं ये बची रहें, जो लोक शिक्षण, लोक रंजन और ज्ञान के भंडार हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोले शंकर भगवान की जय हो।